एवरीबॉडी, टुडे हम लोग पढ़ेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ क्या हैं? तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान को किसने हरा दिया? तो मोहम्मद गौरी ने। गलत, मोहम्मद गौरी को हराया पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में। और तराइन का यह पहला युद्ध था। और 1192 में भी तराइन का युद्ध हुआ। ये हुआ मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे से हराया, क्योंकि पृथ्वीराज एक वीर महान योद्धा थे। उसको मोहम्मद गौरी ने धोखे से हराया, उनकी आंखों को अंधा बना के। और फिर 1194 में हुआ चंदवार का युद्ध। और ये भी रीजन था कि राजा जयचंद ने क्या किया? चंदवार वो उन्हें मोहम्मद गौरी के मतलब सारा असलियत अपने देश का बताया। इससे पृथ्वीराज चौहान को ईजिली वो मार पाया। उसके बाद चंदवार का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने मार दिया किसे? जयचंद को, राजा जयचंद को 1194 में। फिर 1526 में आए बाबर, मुगल शासन। बाबर का क्या था? बाबर ने क्या किया? 1526 में पहला पानीपत का युद्ध लड़ा। और पहला पानीपत का युद्ध में क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और 1527 में फिर बाबर लड़ा, और इसे खानवा का युद्ध कहते हैं। इसमें राणा सांगा को हराया। और 1526 में इब्राहिम लोदी को, 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा को। और फिर चंदेरी का युद्ध 1527 में। 1527 में किसे हराया बाबर ने? मेदिनी राय को। और घाघरा का युद्ध 1528 में हुआ। 1528 में अफगानों को बाबर ने हरा दिया। फिर आया 28 में, कौन था? घाघरा का युद्ध तो 29 में हुआ। और 28 में हमारा चंदेरी का युद्ध हुआ। और चौसा का युद्ध आया 1539 में, जिसमें बाबर का पुत्र सुपुत्र हुमायूं को हार मिली, करारी हार मिली। किससे? शेरशाह सूरी ने। और फिर से 1539 के युद्ध को हम चौसा का युद्ध कहते हैं। और 1540 में हम उसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इसमें शेरशाह ने फिर से हरा दिया हुमायूं को। और फिर 1540 में कौन हराए थे? शेरशाह ने फिर से हुमायूं को हरा दिया। और 1556 में हुआ पानीपत का दूसरा लड़ाई। ये जो पॉइंट है आपका, पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में, और 1556 में दूसरा, पानीपत का दूसरा लड़ाई। और इसमें पानीपत की दूसरी लड़ाई में क्या हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया। अकबर कौन था भाई? तो हुमायूं का सुपुत्र था अकबर। अकबर ने बहुत छोटी आयु में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी और हेमू को हराया। और 1565 में फिर अकबर ने क्या किया? अकबर ने नहीं, तालीकोट का युद्ध हुआ, जो विजयनगर का साम्राज्य का पतन हो गया। 1576 में अकबर ने क्या किया? देखो, 1576 में महाराणा प्रताप को उसने हरा दिया। महाराणा प्रताप को किसने हरा दिया? अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध, ये जो डैश है ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। महाराणा प्रताप को भी छल से हराया, क्योंकि भारत के लोग ही अपने लोगों को धोखा देते हैं, इसलिए अकबर महाराणा प्रताप को हरा पाया। वरना महाराणा प्रताप जैसे वीर महान योद्धा को कोई नहीं हरा सकता। 1557 में, तो 1576 में क्या हुआ था भाई? पानीपत की हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना। और 17वीं ईस्वी में कौन था? ये मुगल शासन का अंतिम जो बचा हुआ था, उसको हराया अंग्रेजों ने। किसने? प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को 1757 में हराया, और अंग्रेजी शासन का शुरुआत हो गया। और 1757 में जब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह हारा, तो 1760 में क्या हुआ? फ्रांसीसियों की पराजय हुई, जिसे वाडीवास का युद्ध कहते हैं, है ना। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला हारा 1757 में, और 1760 में वाडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई। कब हुई भाई? 1761 में। और 1760 में वाडीवास का युद्ध हुआ। 1761 में जो तीसरी लड़ाई हुई पानीपत की, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, है ना।
1761 में, ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो। और 1764 में क्या हुआ? रूहेला का युद्ध। 1764 में रूहेला का युद्ध हुआ। और फिर 1774 में क्या हुआ? खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ और रूहेला का युद्ध 1774 में। और 1764 में आपका क्या था? रूहेला का युद्ध। खुर्दा का युद्ध 1795 में। सही, 2 बार है लगता है। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध 1764 में। बक्सर की लड़ाई 1764 में। और 1774 में रूहेला का युद्ध। और 1795 में आपका खुर्दा का युद्ध। फिर हुआ 1857 मीन्स 1857 में आपका स्वतंत्रता संग्राम की पहली युद्ध हुई, जिसमें झांसी की रानी और भी मंगल पांडे और भी जो भी थे, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन भारत में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, इसलिए वो युद्ध सफल नहीं हो पाया। इसलिए इसे 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध कहते हैं। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, मतलब 100 साल की लड़ाई चली। फिर 1962 में क्या हुआ भाई? तो भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध। फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1914 से 18 में क्या हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और 1939 से 45 के बीच, 1939 से 1945 के बीच विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और शांति स्थापना हुई, वरना विश्व युद्ध थमने का नाम नहीं था। ओके गाइस, डिटेल में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।